Now we will be learning that what accounting treatment is required when we are disposing of this revalued asset. अब ये भी सीख लेते हैं. एसेट रीवैल्यू किया, उसको डेप्रिसिएट किया, उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर की, उसका गेन लॉस दोनों हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लिए. नाउ द थिंग इज द एसेट विच वॉज अर्लियर रीवैल्यूड और जिसकी हम मेजरमेंट रीवैल्यूएशन मॉडल पे करते चले जा रहे हैं, अब उसको डिस्पोज ऑफ करना है, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेशली रिक्वायर्ड है. यहाँ पर सिनेरियो उसी को कैरी कर रहा हूँ आपको आसानी के लिए. 100 मिलियन का एसेट खरीदा था 1 जनवरी 20 को, 10% डिप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड, नील रेजिडुअल वैल्यू. 120 मिलियन पे वो फर्स्ट री वैल्यू हुआ, फर्स्ट उसकी जो रीमेजरमेंट हुई वो 120 मिलियन पे हुई और एक सरप्लस आ गया. फिर उसके बाद हमने 31 दिसंबर 2022 को जब उसको डेप्रिसिएट करना था, उसकी सब्सिक्वेंट टू द रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन करना थी, तो उसकी हमने देखा कि रेजिड्यू उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लिहाजा हमने उसको रिमेनिंग 8 ईयर्स पे डेप्रिसिएट कर लिया. लास्ट मॉड्यूल में हमने इसकी प्रैक्टिस की बड़ी अच्छी. और अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपका जो ईयर 2023 है, इस एसेट को हमने 50 मिलियन का बेच दिया. अब ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ तब बेचा, लिहाजा पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ तब बेचा का मतलब है कि डेप्रिसिएट पहले होगा फिर बिकेगा. गॉट द पॉइंट. इसकी अकाउंटिंग देखिएगा. हमारी जहां तक बात है इस साल की डेप्रिसिएशन की, वो 15 मिलियन आपकी डेप्रिसिएशन आ गई. अब वो 15 मिलियन की डेप्रिसिएशन उसी तरह से अकाउंट फॉर हो गई और उसकी एक्सेस डेप्रिसिएशन भी हमने साथ ही, मैंने एक्सेस डेप्रिसिएशन जो लास्ट मॉड्यूल में हमने सीखी थी, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन प्रॉफिट क्रेडिट, हमने वो रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन प्रॉफिट में उसे भेज दिया एक्सेस डेप्रिसिएशन को. अब जो एसेट हमने बेचा, तो आप देखिए उसकी आज की तारीख तक जितनी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 30 मिलियन की है, सब्सिक्वेंट टू द रीमेजरमेंट और सब्सिक्वेंट टू द रीवैल्यूएशन. ये 120 मिलियन की रीवैल्यूएशन है. 120 मिलियन की रीवैल्यूएशन का एसेट उसकी रीवैल्यूएशन के बाद 2 साल डेप्रिसिएट हुआ 15 मिलियन. लिहाजा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसको ख़त्म करेंगे डेबिट, और जो एसेट अपनी 120 मिलियन की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा. ख़त्म हो गया. कितने का बिका? 50 मिलियन का. कैश रिसीव हो गया. बैलेंसिंग अमाउंट हमारा गेन और लॉस होगी. ऑब्वियसली ये हमारा लॉस है क्योंकि 120 मिलियन का एसेट जो 30 मिलियन तक अकुमुलेट डेप्रिसिएशन थी उसकी, वो लेस करें तो 90 मिलियन की नेट बुक वैल्यू का एसेट जब 50 में बिक रहा है तो 40 का लॉस हो रहा है. तो ये तो होगी बात एक सादा एसेट डिस्पोजल की. ये है वो पॉइंट जो कि रीवैल्यूएशन से मुतल्लक है. अब जब एसेट बिक गया, उसकी अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन हमसे चली गई, किताबों से निकल गई, तो अब उस एसेट का रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या कर रहा है हमारी बुक्स में, हम देखेंगे कि वो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या है. देखिए 40 मिलियन का इनिशियल रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था, एक्सेस डेप्रिसिएशन पहली सब्सिक्वेंट ईयर जो उसका था रीवैल्यूएशन के बाद, और फिर दूसरा सब्सिक्वेंट ईयर रीवैल्यूएशन से ऑनवर्ड्स, उन दोनों की एक्सेस डेप्रिसिएशंस लेस की, तो हमारे पास अब रीवैल्यूएशन सरप्लस 30 मिलियन का बाकी पड़ा हुआ. उसको डेबिट कर दें, ख़त्म करें, जान छुड़ाएं उससे, और उसको रिटेन प्रॉफिट में क्रेडिट कर दें ताकि वो अवेलेबल हो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड. तो ये है इसके अंदर लर्निंग कि जब आपने एक रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज ऑफ किया, तो उस रीवैल्यूड एसेट की, सेम एसेट की जितनी भी रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास पड़ी होगी, उसको आप रिटेन्ड प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे. यहां पर 2 पॉइंट्स जहन में रखने के हैं कि रिटेन्ड प्रॉफिट में हम एक्सेस डेप्रिसिएशन को भी रीवैल्यूएशन डेबिट करके रिटेन्ड प्रॉफिट को क्रेडिट करते हैं जब एक्सेस डेप्रिसिएशन का इश्यू आता है.
और इसी तरह से अगर कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट जो अपवर्ड रीवैल्यू हुआ और उसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ी हुई है अभी तक उसके इक्विटी में, एसेट बिक गया तो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी खत्म हो जाना चाहिए। लिहाजा इसको भी हम कहते हैं कि रियलाइज हो गया। रिवैल्यूएशन सरप्लस को उठाएंगे और हम उसको रिटेन्ड प्रॉफिट में क्रेडिट कर देंगे ताकि उस एसेट का, उस स्पेसिफिक एसेट का कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं रहेगा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न एंड कीप वेरी फ्रेश इन योर माइंड while you are attempting your examination questions. Thank you.